बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 की रिव्यूज को डील करने जा रहे हैं। और अगर इसे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यूज की है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की रिव्यूज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज पोर्शन को कवर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं एमसीक्यूज पोर्शन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने पेपर को सॉल्व करेंगे वो एसएलओ बेस्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है वो ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड होता है, जो हमारे पास थ्योरेटिकल होता है वो आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव हमारे पास बुक में से कहां से आता है, तो जिस एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन बने होते हैं जो 2 या 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ कि इफ tn इज इक्वल टू cx+5 देन tn+1 क्या हो जाएगा। मीन मेरे पास एक गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, tn इज इक्वल टू cxn+5। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि tn+1 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जहां जहां पे हमारा पड़ा था n वहां पे पुट कर देना n+1 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 +5, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6n + 6 + 5 विच इज इक्वल टू 6n + 11। तो मेरे पास आ जाएगा tn+1 इज इक्वल टू 6n + 11। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बेसिकली जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप इसका क्वेश्चन करके बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमारे पास फाइंड करना है सम ऑफ इन्फिनिटीज ऑफ द सीरीज। आप सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है कि s ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 1 - r। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब मेरे पास a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 1 आ रही है, लेकिन अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूं, लेट्स सपोज मैं r की वैल्यू फाइंड करता हूं। r की वैल्यू होती है a2 डिवाइडेड बाय a1 a3 डिवाइडेड बाय a2, ये हमारे पास सेम आनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं तो a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, जो कि हमारे पास रिजल्ट देगी 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं सेकंड वैल्यू को चेक करूं 6 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा, तो हम बेसिकली बोल देंगे कि इट नॉट इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नहीं है क्योंकि हर दो सीरीज में r की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अगर मैं a2 डिवाइडेड बाय a1 करूं तो मेरे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन अगर मैं करूंगा a3 डिवाइडेड बाय 2 तो फिर हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो अब इसको मैंने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज की फॉर्मूला लिख लूंगा। तो मेरे पास आ रहा है s ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन लगा लेता हूं ताकि फर्दर यहाँ पे सॉल्व हो सके। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। अब जो हमारे पास सीरीज गिवन है, जो यहाँ पे गिवन है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जाएगा सब इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 और ये अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चीज आपको समझ आ गई है। अब जो सेकंड नीचे लिखे इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1। ठीक है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब मेरे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास था सेकंड में 1 डिवाइडेड बाय 3 s ऑफ इन्फिनिटी माइनस s ऑफ इन्फिनिटी। तो बेसिकली अब सेकंड इक्वेशन को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा s ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 s ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, इज इक्वल टू पहले s ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएंगी जो कि मेरे पास थी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन कंटिन्यू, फिर ब्रैकेट डाल के माइनस इस लाइन को मैं खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, फिर s ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि थी 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कंटिन्यू आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास s ऑफ इन्फिनिटी कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब मेरे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको मैं करके बता देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर एंड अप टू सॉन जो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास क्या थी 10 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, और ये हमारे पास इक्वेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो जब इसको फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पे मेरे पास हैश आ जाएगा एस ऑफ इन्फिनिटी। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। अब जब इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम से क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे हैश आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। फिर अगर इन दोनों को करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। ठीक है, अगर इसे फर्दर चलता तो मेरे पास क्या आता 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। ठीक है, अप टू सॉन ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उससे पहले मैं इस चीज़ को रेज कर लेता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व कर सकूँ। अगर मैं फर्दर बात करूं तो मेरे पास आता था 2 डिवाइडेड बाय एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब इस आगे जितनी टर्म में 1 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं 1 कॉमन ले लूंगा 4 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास आगे लिखी हुई है मेरे पास बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a1 मेरे पास कितना बन रहा है इस इक्वेशन से, a1 मेरे पास बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर एंड r कितना बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आई होप सो की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो आप इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एस ऑफ इन्फिनिटी, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। अब मेरे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a1 माइनस r। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 एस ऑफ इन्फिनिटी 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एंड 1 माइनस r मेरे पास कितना आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई 3, जिसको कि मैं फर्दर करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 9, जब इनका ऐसे ले लूंगा डिवाइड में मतलब कि जब इनको रेसिप्रोकल लूंगा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब देखा जाए तो 3 1 था 3 2 2 से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लास्ट 2 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सब में 3 3 डिवाइड में आया तो मैं 3 को कैंसिल आउट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 जैसे कॉमन लूंगा इसे कैंसिल आउट कर लूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर मैं 2 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं 2 डिवाइड बाई 3 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा बेसिकली 1। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर लूंगा तो एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 3। बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सम ऑफ सीरीज कितनी है, तो सम ऑफ सीरीज हमारे पास बेसिकली बन रही है 100 की, सम ऑफ एस ऑफ 100। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि एस ऑफ 100 कैसे बन रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सीरीज लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो सीरीज क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 1 प्लस 2 डॉट 2 प्लस 3 डॉट 2 की पावर 2 प्लस कंटिन्यू 100 डॉट 2 की पावर 99। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 99 तक आती है, और ये देखो वैल्यू आपको सामने लिखी होंगी कि 100 तक जा रही है। तो मेरे पास गिवन है कि एस ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 डॉट 2 की पावर 0 प्लस 2 डॉट 2 की पावर 1 प्लस 3 डॉट 2 की पावर 2 प्लस कंटिन्यू 100 डॉट 2 की पावर 99। अब हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है। अगर मैं वापस में बात करूं तो मेरे पास आर फिर डिफर आ रहा होगा। अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा a2 डिवाइडेड बाई a1 या a3 डिवाइडेड बाई a2,
अब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, जब डिफरेंट आ रही है तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इजीली कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 s of 100, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 2 फिर 1 फिर 2 और 2 इंटू 2 प्लस 3 2 की पावर 2 कंटिन्यू 100 2 प्लस 2 की पावर 99। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर फर्दर कर लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा 2 s of 100 फिर 2 आ जाएगा, फिर देखा जाए तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3 2 की पावर 3, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये कंटिन्यू और यहाँ पे आ जाएगा 100 2 की पावर 100, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 की पावर 1, ठीक है, चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक करने के बाद मेरे पास इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 नंबर फ्रॉम 1, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाने के लिए 2 फ्रॉम 1। अब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा s of 100 माइनस 2 s of 100, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर पूरी सीरीज आ जाएगी, पहले s of 100 है तो s of 100 वाली आ जाएगी 2 प्लस सॉरी s of 100 वाली सीरीज लिख लूंगा जो कि मेरे पास थी 1 प्लस 2.2 प्लस 3.2 का स्क्वायर अप टू कंटिन्यू 100.2 की पावर 99, फिर ब्रैकेट डाल दूंगा, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट डाल दूंगा माइनस फिर 2 s of 100 की वैल्यू लिख लूंगा जो कि मेरे पास थी 1.2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 3 पावर 2 का क्यूब अप टू सॉन कंटिन्यू 100.2 की पावर 100, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 का स्क्वायर, फिर 3 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 का क्यूब अप टू सॉन कंटिन्यू 100 की पावर 299 माइनस 100 की पावर 200, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको करेंगे तो हमारा फर्दर क्या आ जाएगा, अगर हम फर्दर बात करेंगे तो 1 1 कितना आ जाएगा -1। आगे इन दोनों की बात करें, इन दोनों में मेरे बेसिकली क्या आ रहा है, फिर हम फर्दर कर लेते हैं तो 1 को मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, एक 2 को कॉमन ले लूंगा, जब 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको बाद हम फर्दर कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इन दोनों के जैसे मैं 2 को कॉमन ले लूंगा प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 और यहाँ पे क्या बचेगा +2, ठीक है। फिर फर्दर चलता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 और यहाँ पे +3। फिर इस पे आ जाऊंगा तो मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूंगा जिसकी रिस्पेक्ट से यहाँ पे -3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा +4, ठीक है। आप तो ये कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे मैं लास्ट में ले लूंगा 2 की पावर, अब मैं 2 की पावर 99 को जब कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अब जब मैं 2 की पावर 99 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -99 प्लस 100, ठीक है, और ये लास्ट वाली टर्म मेरे पास मिसिंग आ जाएगी जिसको मैं लिखूंगा -100 की पावर 200 सॉरी .2 की पावर 100, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर करूं यहाँ पे, ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। हम दूसरे को तीसरे से माइनस करें, तीसरे को चौथे से माइनस करें, इस तरह नहीं किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अब इधर मैं s of 100 माइनस 200 करूंगा तो मेरे पास आ रहा था -s of 100, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आ रहा था -s of 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 1 ऐसे आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, फिर 1 -1 + 2 1 ही आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू सॉन कंटिन्यू 2 की पावर 99, ये आ जाएगा।
ठीक है, फिर माइनस 100 डॉट टू की पावर 100, ये आ जाएगा। तो अब अगर बात की तो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनता है, ए हमारे पास क्या आ रहा है, अगर सीरीज की बात करें तो हमारे पास ए बन रहा है हमारे पास 1 और आर मेरे पास बन रहा है 2, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई हो रही है जो तमाम वैल्यू के लिए। तो हम इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला डाल देंगे। सॉरी, अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 और आर आ रहा है 2, तो हमने क्या फाइंड करा, सम ऑफ सीरीज। तो हम सम ऑफ सीरीज को फॉर्मूला कंटिन्यू करके क्या करेंगे कि सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला डाल देंगे, जो कि हमारे पास क्या आ रहा था, आर की पावर n माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है, माइनस 100 टू की पावर 100, ये आ रहा है। तो बेसिकली फर्दर कर लेते हैं, ए और आर की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब ए और आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1 और आर की 2 की पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, फिर साथ माइनस 100 की पावर 2 इंटू 100, ये आ जाएगा। जिसको अगर हम फर्दर करें तो 2 की पावर 100 माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 100 की पावर 2 इंटू 100, ये आ जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100 माइनस 1 माइनस 100 माइनस 2 की पावर 100, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जिनकी बेस से हम गठा करके लिख सकते हैं, तो मेरे पास 2 की पावर 100 माइनस 100 2 की पावर 100 कंबाइन करके लिखूंगा और माइनस 1 को मिला लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से 2 की पावर 100 कॉमन आ रहा है बेसिस में, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 99 2 की पावर 100 माइनस 1। अब उस साइड भी माइनस आ रहा था, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंट मैथ यूज कर लूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मेरे पास आ रहा है माइनस एस की पावर इन्फिनिटी, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 99 2 की पावर 100 प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में काट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ रहा है 99 2 की पावर 100 प्लस 1, जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली एमसीक्यू नंबर 3 की बात हम एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। तो अगर एमसीक्यू नंबर 4 के स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द एंड टर्म ऑफ सीरीज, तो हमने इसकी एंड टर्म फाइंड करनी, इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मेरे पास सीरीज है 1:2, मैं यहाँ पे आपको लिख दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लर नजर आ रही होगी, 1:2 प्लस 2:3 प्लस 3:4 अप टू सॉन, ये कंटिन्यू है। अब इसकी मैंने जनरल टर्म लिखनी है। अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ फोकस करूँ तो डॉट से पहले ये मेरे पास n हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर देखा जाए। अब नेचुरल नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आ रहा है, और जो नेक्स्ट वैल्यू उसमें n+1, जो भी वैल्यू n की आ रही है उसमें एक चीज को इंक्रीज करे। मीन अगर मैं इनको लादा लिखूं 1 प्लस 2 स्टार्टिंग वाली 3, और अगर मैं बाद में लादा लिखूं 2, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिख नहीं सकते वैसे वैसे 3 एंड 4। तो अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो उसमें नेचुरल नंबर का एक इजाफा हो रहा है। 1 के लिए क्या आ रहा है 2, 2 के लिए क्या आ रहा है 3, 3 के लिए कितना आ रहा है 4। तो अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन की बात करूं तो वो मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगी, मीन अगर मैं इसको कह दूं ये मेरे पास आ गया n, ठीक है, और n में एक नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब सोल्यूशन आ जाएगा। अब जब इसको फर्दर करेंगे तो n का स्क्वायर प्लस n, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप सो की चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसके अंदर सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, हमारे पास n टर्म ऑफ सीरीज का सम गिवन है, जो कि मेरे पास कितना गिवन है, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज हमारे पास गिवन है 1 प्लस 2 की पावर n, ये गिवन है। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास समीशन किसको होती है, समीशन n r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर r आ जाएगा, ठीक है। r वेरिएबल है जो कि n तक जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा। इसी तरह समझ आ गई। अगर मैं सेपरेट करके लिखूं, मैं लिखूं समीशन n r इज इक्वल टू 1 इंटू 1 n प्लस समीशन n r इज इक्वल टू 1 2 की पावर r। अब मेरे पास नेचुरल नंबर है जो कि 1 आएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा n। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो मेरे पास क्या था 2n, अगर 3 होता तो 3n आ जाता, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इस चीज पर फोकस करें जो नेक्स्ट वाली है। प्लस अगर मैं इसकी सीरीज लिखूं r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, मैं कहता हूं 2 की पावर 1 आ गई फर्स्ट, फिर कहता हूं 2 की पावर 2 सेकंड आ गई, फिर 2 की पावर 3 थर्ड आ गई, 2 की पावर 4, फिर अप टू सॉर्ट 2 की पावर n, ये आ गया। अब इसमें मेरे पास क्या लगता है, समीशन का फॉर्मूला लगता है। अब समीशन अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है, अब इनमें कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन रेशियो कितने की आ रही है, अगर मैं 4/2 करूंगा तो 2 आ जाएगी, 8/4 करूंगा तो 2 आ जाएगी। इसमें मेरे पास a1 का चल रहा कितना आ रहा है 2 एंड r कितना आ रहा है, वो भी मेरे पास कितना आ रहा है 2। ये चीज आपको समझ आ गई है। अब मेरे पास का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरा फॉर्मूला होता है a rn - 1 डिवाइडेड बाय r - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो n मेरे पास ऐसे आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 2,
यहाँ पे 2 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है, कॉमन रेशियो कितनी है 2 की, 2 की पावर n, फिर -1, 2 -1 ये आ जाएगा, तो n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n -1 ये आ जाएगा, जिसको मैं फर्दर करूँ तो 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n, फिर प्लस सॉरी -2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ये वाला बन रहा है n प्लस 2 इंटू की पावर n -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आइए उसको क्या समझ आ गया होगा, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास लिखा है इवैल्यूएट समेशन 3 प्लस 2 की पावर r वेयर r इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर हम बात करें हमारे पास सीरीज गिवन है, जो कि मेरे पास पहले क्वेश्चन हमने की थी, क्या है यहाँ पे बेसिकली r आ जाता है, r इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे n, यहाँ पे 3 प्लस 2r। ठीक है, अगर सेपरेट सेपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन n r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस समेशन n r इज इक्वल टू 1 2 की पावर r ये आ जाएगा। फिर अगर फर्दर करें तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी उसको नेचुरल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर ये वैल्यू पुट करूंगा आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। फिर अगर इसकी बात करूं तो यहां पे मैं खुद से 3 जनरेट कर लेता हूं। ठीक है, अब इसमें से 3 जनरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले 2 की पावर क्या होगी 1, ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर क्या होगी 2, फिर प्लस 2 की पावर 3 अप टू 7। अब n कितना हमारे पास 10 तक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 10, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर 3n, फिर प्लस a की वैल्यू कितनी मेरे पास 2, फिर r कितना मेरे पास 2, n मेरे पास कितना था 10 -1 डिवाइडेड बाय r -1 ये आ जाएगा। फिर अगर फर्दर करें तो मेरे पास बना 3n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 10 -1 ये आ जाएगा, क्योंकि 2 -1 1 बचेगा। अब n की वैल्यू मेरे पास 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर दूंगा, प्लस 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 11 -2 ये आ जाएगा। अब इनकी मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, रिलेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस इसको लेटर कर लेता हूँ 2048 आ जाएगा, -2 करूंगा तो 30 प्लस 2046 आ जाएगा। अब इसको ऐड करके मेरे पास क्या आता है 2076 मेरे पास रिजल्ट बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इंशाल्लाह मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो उससे पहले मैं यहां पे साइड करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जिसमें लिखा है व्हाट इज द एन टर्म, हमने एन टर्म फाइंड करनी है कि एक हमारा सीरीज गिवन है। अब उस सीरीज में कितने मेरे पास गिवन है, मेरे पास गिवन है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू में हमारे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एन टर्म, हमने एन टर्म फाइंड करनी है 1 प्लस 2 ये हमारे सीरीज गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं कि इसकी मैंने एन टर्म फाइंड करनी है। मेरे पास कौन सी इक्वेशन गिवन है, ये मेरे पास सम की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 अप टू सॉल्व कंटिन्यू। हमने इसकी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या होगी जनरल। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 1 यहां पे 1 आ जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है, अगर इस इक्वेशन को मैं फर्दर करूं ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको करूंगा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसको करूंगा 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 और 10 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसमें नेक्स्ट करता तो कितना आता है 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चीज आपको समझ आ गई है। ठीक है, यानी इसमें क्या कर देंगे 10 था 10 में 5 ऐड करने से 15 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, उससे नेक्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 6 कंटिन्यू है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। अगर इसको मैं फर्दर करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 1 आ गया। ठीक है, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर 3 टू द 6 2 आ जाएगा, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 डिवाइडेड बाय 2, फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद हम फर्दर चलते हैं। तो अगर फर्दर बात कीजिए तो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो बेसिकली यहां जहां पे डिवाइड हम डिवाइड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, इससे नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका कंटिन्यू आ गई। ठीक है, तो चीज आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर मैं फर्दर करूं 1 है तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, फिर 4 है 2 है 2 की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर ये है तो उसको लिखता हूं 6 डिवाइडेड बाय 2, फिर 7 डिवाइडेड बाय 2, एक सीरीज बनी है 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर कंटिन्यू। ठीक है, तो चीज आपको समझ आ गई। देखिए वही टर्म बन रही है। तो अगर बात कीजिए मेरे पास n क्या होता है 1, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऊपर n की वैल्यू में एक इंक्रीज करें वो आ रही है मेरे पास डिवाइडेड बाय 2, हर वैल्यू में डिवाइड करूं 2 से, तो मेरे पास इसकी जनरल इक्वेशन बन रही है। तो अगर बात करें तो मेरे पास इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी होगा और हमारा कांटेक्ट नंबर भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं वो भी हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बेसिकली मेरे पास लिखा है सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, तो हमने सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज फाइंड करनी है। तो अगर मैं ऑड नंबर की सीरीज की मतलब n टर्म ऑफ ऑड नंबर फाइंड करूं यानी n टर्म ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर मेरे पास क्या होते हैं 1 3 5 7। अब इनकी जो सीरीज की मेरे पास n टर्म होती है यानी an, वो मेरे पास किसी को लगता है 2n -1। ठीक है, अगर बात कीजिए तो हमारे पास अगर n लेफ्ट में मैंने ये 2 के लिए फाइंड किया तो a2 फाइंड करूंगा तो a2 पुट कर लूंगा तो 4 -1 3 आ जाएगा। जो भी फाइंड करनी है सॉल्व करके फाइंड हो सकती थी। ठीक है, अब मैंने इसकी n टर्म फाइंड करनी है। मीन ऑड नंबर है, ऑड नंबर के सामने यही होगा और इसको क्या क्यूब, तो मेरे पास आ जाएगा 2n -1 का क्यूब ले लेंगे। तो अगर मैं क्यूब ले लूंगा तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 a b a माइनस b, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब फर्दर रिलेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब 8 n क्यूब -1 माइनस 6n 2n -1, जिसको अगर फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 n क्यूब -1 माइनस 12 n स्क्वायर प्लस 6n,
ये आ जाएगा। अब मैंने इसकी सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 एंड फिर 8n क्यूब माइनस 1 फिर माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, अब समीशन फाइंड करा तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा समीशन ऑफ एन r इज इक्वल टू 1, 8 इधर आ जाएगा, n क्यूब फिर समीशन ऑफ एन r इस जो 1 इसमें लास्ट लिख लूंगा r इज इक्वल टू 1 12 n स्क्वायर फिर समीशन ऑफ एन r इज इक्वल टू 1 6n फिर समीशन ऑफ एन r इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चीज आपको समझ आ गई है। ठीक है, मैंने इसके लिए भी ले लिया, 12n के लिए भी ले लिया, 6n के लिए ले लिया और माइनस 1 के लिए भी ले लिया। ठीक है, अगर मैं फर्दर बात करूँ तो बेसिकली इसको फर्दर कर लेते हैं जो आपकी चैप्टर नंबर 5 के अंदर फॉर्मूला मेंशन है, क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए और नेचुरल नंबर ऑफ n टर्म के लिए, उसको हम फॉर्मूला डाल देते हैं। तो जो क्यूब के लिए इसको पहले फॉर्मूला डाल देते हैं, तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 8 फिर ब्रैकेट के अंदर आप जो n का क्यूब समेशन है किसी को होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, ये 12 ऐसे आ जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं, अब ये स्क्वायर वाला है, अब ये क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास ये डलता था, अब स्क्वायर के फॉर्मूला क्या फॉर्मूला आता है, तो बेसिकली जो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला आता है वो आता है n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। फिर अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, सिंपल नेचुरल नंबर के फॉर्मूले की क्या बात होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास आ जाएगा 6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम बात करें कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट के नेचुरल नंबर की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई, जस्ट मैंने फॉर्मूले पुट किए जो कि आपकी बुक में बेसिकली लिखे हुए हैं। तो फर्दर कर लेते हैं। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेसिकली 4 काट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2 n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस 2 n प्लस 1 2n प्लस 1। और अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3n प्लस 1 और यहाँ पे माइनस है। तो बेसिकली इसे फर्दर देखा है तो अगर पूरी इक्वेशन की बात की जाए, पूरी इक्वेशन से हमारे पास n कॉमन आ रहा है, n को मैं कॉमन ले लूंगा, इधर क्या बचेगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 फिर यहाँ से 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, फिर फर्दर कर लेता हूँ 2n n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 फिर माइनस 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 फिर 3n प्लस 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर फर्दर कर लेते हैं 2n का क्यूब प्लस 4n प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2 और कितना 3 2 6n माइनस 2 प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1। अब कटिंग कर लेते हैं। अगर बात की तो प्लस अब यहाँ पे आता है मेरे पास बेसिकली 4n का स्क्वायर, तो ये प्लस 4n का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें 3n और 2n 5n आ जाएगा, 5n माइनस 6n क्या बन जाएगा n प्लस 2n का क्यूब। अब 2 और 3 5 माइनस 6n माइनस n। अब बात करते हैं फर्दर माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हाली n, ये आ जाएगा, वो काट देंगे जे और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये बच गया। ठीक है, अब मैंने बेसिकली देखना था कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है। अगर मैं बात करूँ तो फिर n कॉमन आ जाएगा, जब n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1, जो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है, तो आई होप सो क्या समझ आ गई होगी। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बड़ा टाइम लगता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू फेज की इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज को डील किया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह एडिशनल एमसीक्यूज को भी डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।